हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ रावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे और करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि आज का टाइम कंपटीशन का टाइम है। ओनली वन फॉर्म के लिए लैक ऑफ एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं। सभी का ड्रीम होता है वो एज ए गवर्नमेंट जॉब। तो आप सभी को अपना बेस्ट देना होगा और बेस्ट आप सभी लोग अपना देते रहिए। देखिए, आज का जो क्लास है मैं दिवाली के दिन शूट कर रहा हूँ। आप लोग किसी भी दिन देख रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद देख रहे हैं इस क्लास को, मैं दिवाली के टाइम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी आवाज़ें आएंगी आपको, ठीक है? पटाखे की आवाज़ें आपको आएंगी, बम बम ढकने की। तो बाकी मैनेज कीजिए आप सभी लोग। एंड देन जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हैं, मैं आप सभी को बता दूं, कॉमर्स एज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट तभी टच करते हैं जब उनका एग्ज़ाम आता है, वरना वो टच नहीं करते हैं। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए सभी स्टूडेंट पास आउट करके बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अपने अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब हैं। लेकिन कॉमर्स वो तभी टच करते हैं जब उनके पेपर में आता है। अब कॉमर्स कहता है कि कॉमर्स में भी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी आपके आते हैं एग्ज़ाम में, कॉस्ट अकाउंटिंग से आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आते हैं, मीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका ऑडिटिंग से आता है, ठीक है? इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सभी से आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसा सिलेबस रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स वगैरह आते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी आज की क्लास जो है ये राजस्थान कोऑपरेटिव बैंकिंग असिस्टेंट की जो आपकी फॉर्म निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है, इसमें टोटल 540 वैकेंसी है, इसकी ये क्लासेज हैं और ये क्लासेस डेली बेसिस पे अपडेट हो रही हैं हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। ये एक डेमो क्लास है। जितने भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग असिस्टेंट का जॉब लेना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आप सभी इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि इस बैच की खासियत मैं बता दूं, इसमें आपका थियरी वाइज पूरी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। न्यूमेरिकल की क्लासेज अलग से रहेंगी, एमसीक्यू की क्लासेज अलग से रहेंगी। एमसीक्यू जो रहेगा वो जो चैप्टर आपका चलेगा उसी चैप्टर का पूरा एमसीक्यू बेस भी आपको कराया जाएगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन है। एग्ज़ाम नोट्स आपको इस कोर्स के साथ दिया जाएगा। एग्ज़ाम नोट्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, क्विज सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी हमारी 2 बैचेस चल रही हैं। ये हमारे अकाउंटेंट का चल रहा है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नॉट टीचिंग पोस्ट 361 वैकेंसी के लिए कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं। एंड यूपी SSC ऑडिटर की जो वैकेंसी आई है उसकी क्लास चल रही है। एंड थर्ड आपका राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। या अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी को ले सकते हैं, ठीक है? या तो यहाँ पे आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंकिंग असिस्टेंट की, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। चलिए, आज की जो क्लास है वो आपका चैप्टर फर्स्ट से मैं लेकर चल रहा हूँ, सबसे बेसिक लेकर चल रहा हूँ। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, मतलब सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम, मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि ये अकाउंटिंग आपका क्या होता है, ठीक है? थोड़ी सी नॉइस होगी आपको क्रैकर्स की, क्योंकि आज दिवाली है, दिवाली के दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक कि आपका अकाउंटिंग क्या होता है, फिर हम लोग बाद में जानेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनका यूज़ किस लिए होता है, ठीक है? बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आज हम लोग पूरा देखेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, लेखांकन आपका क्या होता है। अकाउंटिंग हिंदी में हम लेखांकन कहते हैं, तो अकाउंटिंग आपका क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग आज के मॉडर्न टाइम में डेली बेसिस पे यूज हो रहा है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपना जो डेली का वर्क करते हैं वो उसमें अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं, ठीक है? डेली बेसिस पे आपका अकाउंटिंग यूज़ होता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए विदाउट अकाउंटिंग के, ठीक है, कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है।
अगर यहाँ पे हम बात करें अकाउंटिंग का एक परफेक्ट डेफिनेशन, तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। किसका, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कैसा ट्रांजैक्शन है, हमने परचेज किया है कि सेल किया है, या परचेज किया हुआ वापस आया है, परचेज रिटर्न अकाउंट है या सेल्स रिटर्न अकाउंट है, कैश पे हम माल सेल कर रहे हैं कैसा है, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, संक्षेप में बताते हैं। ठीक है। एंड ऑल द ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग के थ्रू हम जितने भी हमारे बिजनेस में लेन देन होते हैं उनको हम लिखते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। पूरे साल भर के अंत तक या पूरे महीने में अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो कितना माल हमने परचेज किया है पूरे महीने में, कितना हमने सेल किया हुआ है, ठीक है, कितना हमने उधार पे सेल किया हुआ है, सबको अलग अलग सबकी बुक्स हम बनाते हैं, सभी को अलग अलग की सभी की एंट्री वगैरह करते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लासीफाई करना। संक्षेप में उन सभी को हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, जिससे किसी भी व्यवसाय के शुद्ध लाभ और वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। ठीक है, अकाउंटिंग के थ्रू और क्या बेनिफिट मिलता है, बिजनेस अकाउंटिंग करने से हमें ये मालूम चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंत में जब हम बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं, बैलेंस शीट कैसे तैयार होता है आपका, अकाउंटिंग के थ्रू तैयार होता है। तो बैलेंस शीट जब हम तैयार कर लेते हैं हमें मालूम चल जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। तो ये सब किसके हेल्प से होता है, अकाउंटिंग के हेल्प से होता है। विदाउट अकाउंटिंग नो बिजनेस। ओके या पहले के समय में भी जब अकाउंटिंग, आज में क्या होता है कंप्यूटर के थ्रू पूरा अकाउंटिंग होता है। अभी मार्ट, फैमिली मार्ट, किसी भी जगह चले जाइए सामान लेने, कंप्यूटर के थ्रू ही पूरी अकाउंटिंग होती है। आपका जितना सामान आपने खरीदा है वो नोट कर लेते हैं, कितना हमने सेल किया हुआ है, कितना हमने बेचा हुआ है। ठीक है, वो पूरा नोट कर लेते हैं। आपको रिसीविंग भी कंप्यूटर के थ्रू मिलती है, रिसीविंग वगैरह। तो ये होता है, कंप्यूटर से आपकी अकाउंटिंग होती है आज के टाइम में। पहले क्या रहता था, पहले अलग अलग छोटी छोटी बुक्स बनती थी, उस पर जो मुनीम रहते थे, लेखाकार होते थे, वो लोग उसमें पूरी तरीके से नोट करते थे, डायरी सालों साल संभाल के रखते थे। तो लेंदी क्या, उस समय जब नहीं था कंप्यूटर तो ये इसी से होता था। ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अदर भी डेफिनेशन वगैरह। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच बिजनेस पीपुल आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, write it down and classify it, summarize it, prepare a summary and communicate to people who are authority or take decision based on। मतलब लेखांकन अकाउंटिंग आपकी एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको हम पहचानते हैं कि हमने परचेज किया है, सेल किया हुआ है, उसको हम लिखते हैं, क्लासीफाई करते हैं, संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसका हम समराइज सारांश तैयार करते हैं, लेज़र वगैरह बनाते हैं। भाई जितना आपने सेल किया, परचेज किया, सबकी अलग अलग बुक्स आपने बनाया, क्लासीफाई कर दिया, फिर उसका आप समराइज़ करेंगे, उसका लेज़र वगैरह बनाएंगे सभी का अलग अलग। ठीक है, फिर जितनी भी जानकारियाँ कलेक्शन होगी आपके पास, उसके जितने भी उसको संप्रेषण करेंगे, जिस व्यक्ति को आपको देना रहता है, जिस जो भी अधिकारी हैं या आपका जो बॉस है जिसको आपको प्रस्तुत करना रहता है, आप उसको दिखाते हैं। ठीक है, और उनके आधार पर ही आपके जो बॉस होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। आपके कंपनी का जो बॉस रहता है या अगर आप खुद ही ओनर है तो उसी, ठीक है, अकाउंटिंग के हेल्प से आप डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस हमारा कैसा चलना चाहिए, कैसे आगे इसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका व्हाट इज़ अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग आपके क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं यह बात करूँगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आपके अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो क्या, साइंस दे आर 3 टाइप ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं तो इतना ही जानता हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, तो मैं तो इतना ही जानता हूँ। तो 3 तरह के विज्ञान आपके होते हैं, और भी विज्ञान उसमें बायोलॉजी जैसे जूलॉजी, बॉटनी उसमें डिवाइड हो जाता है, लेकिन साइंस 3 नहीं। वैसे आपका अकाउंटिंग भी आपके बहुत टाइप के होते हैं। जैसे मैथ आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, अलग अलग बुक्स पहले चलती थी, अब तो एक ही में कंबाइन कर दिया। वैसे आपका अकाउंटिंग उसी बेस पे, अकाउंटिंग भी आपके कई टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने, दे आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 प्रकार के आपके लेखांकन होते हैं, अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ आपका टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ है आपका सोशल अकाउंटिंग। तो कितने प्रकार के, 5। कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग। ये आपके 5 तरह की लेखांकन होती हैं, अकाउंटिंग होती है। ठीक है, इनका भी यूज़ हम डेली लाइफ में अपने करते हैं, जितने भी बिजनेस करने वाले वो भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका क्या होता है। ठीक है,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल में आपका एक टर्म जो छिपा हुआ है वो क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब वित्त, वित्त मतलब रुपए पैसे। में हम रुपए पैसे के ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं, रुपए पैसे की जानकारी को हम दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी एंट्री होती है उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी पोस्टिंग करते हैं। वो आपका क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेस। जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। आपके बिजनेस की वित्तीय जानकारी के बारे में पूरी तरीके से बताते हैं, उन्हें हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं। दैट इज इट इंक्लूड ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच वी रिकॉर्ड यूजिंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, जो हम खाते के नियमों और विनियमों के अनुसार उसका उपयोग करके रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कितने अकाउंट्स आपके होते हैं। एक आपका रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। सभी के रूल अपने अलग अलग होते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं, जो भी होती हैं, उनको रूल एंड रेगुलेशन जो भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम दर्ज करते हैं। क्लियर? किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग ही हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सारे लेन देन को एक सिस्टमैटिक मैनर में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करना। भाई आपका अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक मैनर में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कि आज हमने 1 तारीख में कितना माल परचेज किया हुआ है, 2 तारीख में हमने कितना सेल किया हुआ है, 3 तारीख को हमने कितना माल हमारा रिटर्न आया है, 4 तारीख को हमने कितना कैश में माल सेल किया हुआ है, 5 तारीख को हमने कितना उधार पे माल सेल किया हुआ है। इसको सिस्टमैटिक नोट करना। ठीक है, एंड देन पूरे मंथ के एंड में या पूरा कई जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पूरा फाइनल ईयर पे ही बैलेंस शीट तैयार करती हैं। कुछ क्या होती हैं, महीने में ही अपना एक छोटा बैलेंस शीट तैयार करती रहती है कि महीने में हमारी कितनी सेलिंग हुई। तो वो महीने के अंत में क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पूरी तरीके से तैयार करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ये सब होता है। उन सभी को प्रिपेयर करके एक पार्टिकुलर पीरियड का हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं। ये सब किसके मुताबिक होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इन सब के साथ साथ हम बैलेंस शीट बनाकर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। और ये सब किसमें पॉसिबल है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट और इंटरेस्टेड पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो बैलेंस शीट हमारा तैयार हो जाता है, इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं? जितनी भी अदर पार्टियां होती हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियां होती हैं, जो हमारे सप्लायर वगैरह होते हैं, जो हमारे कस्टमर वगैरह होते हैं, अगर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी बैलेंस शीट के बेस पे हम उनसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाया जा सके। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। ओके, या चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ या फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे बनता है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले हम जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके क्या क्या आते हैं? सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, जितना हमारे डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन वगैरह होता है हमारे बिजनेस में, जितना आप सेलिंग परचेजिंग करते हैं उसका हम जनरल एक बनाते हैं। ठीक है, सभी को नोट करते हैं। फिर लेजर सभी का अलग अलग बनाते हैं। सभी लेजर मतलब सभी का अलग अलग अकाउंट। जैसे राम को मैंने कितना माल सेल किया, राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट आपका होता है, कैश अकाउंट होता है, स्कूल में मैंने पैसा जमा किया, स्कूल अकाउंट हो गया। कोई भी अकाउंट हुआ एज इट इज़ वो लेजर में जाता है। लेजर में सभी के अपने अलग अलग अकाउंटिंग होते हैं। जितना भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उन सभी अकाउंट का लेजर बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब हम पूरी तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सब किस में पॉसिबल है? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटल मैं ओवरऑल बस कह दूं, बिजनेस से रिलेटेड, रुपए पैसे से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है। क्लियर? थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, एक बार आपको पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। इस तरह की पढ़ाई कीजिए, सब एक ही बार में समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग? तो देखिए अभी मैंने बताया ना आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बिजनेस में होता है। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग आपका कहाँ होता है? नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन हुआ तो कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ पे किसी चीज़ को बनाया जाता है, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, वो तैयार किया जाता है, वहाँ पे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। देखिए अकाउंटिंग का भी अपना एरिया अलग अलग जगह यूज़ होता है। ठीक है, या
तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ पे कितने टोटल प्रोडक्शन का कितना खर्चा आ रहा है, कितनी लेबर चार्जेज लग रहे हैं, कितनी मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना लग रहा है, कितना लेबर चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो खर्चे वगैरह होते हैं उन सब की अकाउंटिंग किस में होती है? आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो किन चीज़ों का प्रोडक्शन हमें कम कर देना चाहिए, अगर कि जिस गुड्स का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देना चाहिए। ये सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से ही जान पाते हैं, और इसकी अकाउंटिंग किस में होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये होता क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग उन्हीं फर्म में की जाती है जो कुछ क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। जहाँ पे जो भी फर्म मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, उन फर्म में आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, राइट। या कोई प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन ओनली इन दोज फर्म्स विच मैन्युफैक्चर समथिंग और डू और सम प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें ये मालूम चलता है कि टोटल कितने मटेरियल लग रहा है हमारे प्रोडक्शन में, जिस चीज़ को हम बना रहे हैं। लाइक एज इट इज़ मैं बात कर लूँ यहाँ पे एक मैगी, ठीक है, मैगी नहीं, पार्ले जी। अगर पार्ले जी की कोई फैक्ट्री है तो पार्ले जी की फैक्ट्री में टोटल कितना आटा लग रहा है, कितना शुगर लग रहा है, कितना कलर कर रहा है उसे कलर करने के लिए, ठीक है, कितनी पैकिंग में कितनी खर्चे आ रहे हैं। अगर हम पैकिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल तैयार हो गया, पैकिंग में कितना खर्चा आ रहा है, तो ये सब हमें किससे मालूम चलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से मालूम चलता है। कितनी लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है भाई, एक लेबर के से ही हमारा काम चल जा रहा है, 2 लेबर, 10 लेबर, 15 लेबर, टोटल लेबर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है। इन सब के साथ साथ क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं, ये सब आपको किससे मालूम चलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से मालूम चलती है। क्लियर? और कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसके बेस पे हम अननेसेसरी कॉस्ट को हम रोक सकते हैं, किन चीज़ों पे हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए ये मालूम चल जाता है, ठीक है, उस पर कंट्रोलिंग की जा सकती है, ठीक है। इन चीज़ों पे अगर हमें मालूम चल जाता है कि हाँ यार ये नहीं प्रोडक्शन करना चाहिए, ये मार्केट में नहीं बिक रहा है, इसका ट्रेंड बाहर हो गया है, या लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, ठीक है, तो उस पर हम कंट्रोलिंग लगा सकते हैं। तो ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से ही होता है। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी उत्पाद की कुल लागत, टोटल, मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में टोटल कुल कितना खर्चा आ रहा है, उसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है, एंड इट्स कॉस्ट पर यूनिट पे हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम चलती है किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग से। क्लियर? अगर एक जीन्स की फैक्ट्री है जहाँ पे जीन्स वगैरह, पैंट वगैरह बनाया जा रहा है, तो टोटल सबसे पहले रॉ मटेरियल एज ए कपड़ा लिया जाता है, उसको कलर किया जाता है, उसकी सिलाई की जाती है, डेकोरेट किया जाता है, डिज़ाइन डाला जाता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और एक जीन्स तैयार करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, ये सब हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मालूम चलता है, ठीक है। इस तरह के लागत लेखांकन जो होते हैं व्यवसाय के ऑपरेशन और उसको कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट करने में हेल्प करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है, बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्लियर? और फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका क्या होता है, ठीक है। थर्ड आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप समझिए, मैनेजमेंट मतलब आप नाम से ही समझ चुके होंगे, मैनेज करना, किसी चीज़ का रख रखाव करना, किसी का मैनेज करना, मतलब उसको कैसे ठीक ठाक से हम चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ये आपका मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट सिस्टम हर जगह आपका यूज़ होता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपकी बिजनेस में चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, सब जगह मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाई किया जाता है। इवन इफ स्कूलों में भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, जितना भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जितना आपका हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर एक बिजनेसमैन है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को प्रिपेयर करता है। इन दोनों से जितना भी रिजल्ट मिलता है, जितना भी रिजल्ट, ठीक है, जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, उस जानकारी पे जो रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद कैसे बिजनेस को ऑपरेट करना है, कैसे बिजनेस को चलाना है, ये आपका किसके थ्रू अकाउंटिंग करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? कैसे बिजनेस को चलाना है, कौन सी टेक्निक अपनानी है, बजट कितना रखना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, बजट कितना रखना चाहिए, कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस से कितना पैसा जा रहा है, कैसे बिजनेस फ्यूचर में कैसे चलाना है, कोरोना काल है, कोरोना टाइम है, तो हमें कौन सा बिजनेस किस वे में हमें रन करना है, प्रोडक्ट सस्ती वस्तुएं बनानी है कि महंगी वस्तुएं ही बनाकर उसे मार्केट में पब्लिश करना है, अगर प्रोडक्ट बन गया है तो उसका पब्लिकेशन कैसे करना चाहिए, प्रचार प्रसार, जिससे वो मार्केट में बिक सके। तो ये सब आपका किस अकाउंटिंग में होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है।
राइट। तो यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हम बात करें तो इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग द इंफॉर्मेशन और आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैनेज। मतलब जितनी भी आपकी वित्तीय लेखांकन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, जो भी आउटपुट हमें मिलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से कौन से प्रोडक्ट से हमें प्रोडक्शन किस टाइप का हम गुड्स प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं, ठीक है, किस प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट से हमें लॉस हो रहा है, ये सभी आउटपुट जो हमें मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, उसे मैनेज करने का काम हम किस में करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हेल्प से हम क्या करते हैं, रिपोर्ट वगैरह अपने बिजनेस के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। प्रबंधन की योजना मतलब मैनेजमेंट की प्लानिंग, डिसीजन और बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सभी डिसीजन, ठीक है, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू लेते हैं। क्लियर। और बहुत सारे जो हमारे बिजनेस के जो एम होते हैं, बिजनेस प्लानिंग होती है कि हमें इस साल के अंत तक कितना टर्नओवर करना है, किस रेशियो में टर्नओवर करना है, कितना अपना बिजनेस ले जाना है आगे, ये सब आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ये सारे डिसीजन आपके लिए जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं, कौन कौन सी टेक्निक, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अलग अलग हम टेक्निक अपनाते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को उपयोग करते हैं। लाइक जैसे अकाउंटिंग डेटा, कौन कौन से अकाउंटिंग डेटा हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम कलेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ हम प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस कैसे नियर फ्यूचर में चलाना है, प्रेजेंट टाइम में कौन सी टेक्निक हमारी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है। रेशियो एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, रेशियो एनालिसिस करते हैं। एंड देन बजटरी कंट्रोल, बजट अगर हम तैयार करते हैं तो बजट मतलब कैसा बजट, ठीक है, बजट पे कंट्रोल वगैरह भी हम करते हैं। क्लियर। किस चीज़ पे हमें कम पैसे खर्च करने हैं, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। एंड कैश फ्लो हमारे बिजनेस का कैसा है, कैश फ्लो मीन कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है, जा रहा है, ये सभी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम करते हैं। क्लियर। ओके। या फोर्थ है आपका यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग आपका छोटा सा है, बस बेसिक सा है। गवर्नमेंट आपसे दो तरह का टैक्स लेती है, आप सभी को मालूम है, दो तरह का टैक्स लेती है, एक डायरेक्ट टैक्स लेती है, एक इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स एज ए फर्स्ट एग्जाम्पल, आयकर इनकम टैक्स जो पर व्यक्ति की इनकम पे लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स पूरे देश में जीएसटी चल रहा है, 1 जुलाई 2017 से लागू है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। तो इन टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब किस में करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग में करते हैं। ओके। या फिफ्थ आपका है सामाजिक लेखांकन मतलब सोशल अकाउंटिंग, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। सामाजिक लेखांकन, सामाजिक लेखांकन में हम ऐसी अकाउंटिंग करते हैं, भाई हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बिजनेस करते हैं, तो सोसाइटी के लोगों को इवेलुएट करते हैं, सोसाइटी के लोगों की इच्छाओं को जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का मतलब सस्ता प्रोडक्ट मतलब कैसा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जैसे एक होता है हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप महंगी वस्तुएं बेचेंगे तो वहाँ पे आपका चल जाएगा, वहाँ के लोग खरीद लेंगे। और जहाँ लोअर मिडिल फैमिली के लोग रहते हैं वहाँ आप अगर 15 रुपये वाला आइसक्रीम लेकर जाइए तो वो नहीं आपसे लेंगे, वहाँ 2 रुपये का ही वहाँ पे अगर आप ले जाएंगे तो वहाँ पूरा बिक जाएगा। और हाई प्रोफाइल वाले अगर जो 5 रुपये आपने तैयार किया 15 रुपये में अगर आप बेचेंगे तो वहाँ वो बिक जाएगा, ठीक है। तो सोसाइटी का इवैल्यूएशन, सोसाइटी की जो अकाउंटिंग होती है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका किस में होता है, सोशल अकाउंटिंग में आपकी होती है। क्लियर। बिजनेस के लिए जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है, जिनसे हमारा बिजनेस चल रहा है, वह हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है। इन सब का अकाउंटिंग हम किस में करते हैं, सोशल अकाउंटिंग में, ठीक है। बिजनेस के लिए सोशल अकाउंटिंग में, सोशल अकाउंटिंग के थ्रू हम पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि सोसाइटी की हमारी क्या नीड है, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए वी मार्ट है, वी मार्ट अभी दिल्ली में है, ठीक है। अब दिल्ली से छोटा सा एक एरिया है शामली, ठीक है, शामली एक ज़िला है यूपी का, यहाँ पे वी मार्ट लगने जा रहा है और वो एक ऐसे कस्बे में लगने जा रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन तो है लेकिन वो गरीब तबके के लोग हैं, तो वहाँ वी मार्ट आपका लगने जा रहा है। अब वी मार्ट कैसे वहाँ पे बिजनेस करेगा, सेलिंग कैसे करेगा, महंगे महंगे अगर ब्रांडेड कंपनी के अगर वो जीन्स वगैरह रखेगा, टी शर्ट रखेगा तो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो उसे सोसाइटी की पहले वो नीड जानना चाहेगा अगल बगल शामली के लोगों से, ठीक है, कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत कैसी है, किस तरीके का वो प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके का गुड्स वो यूज़ करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, महंगे सस्ते, ये सब, ठीक है। सोसाइटी की नीड क्या है, मीज़र कैसे करना है, एंड देन कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों से, फीडबैक लोगों की जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये सब किस में शामिल होता है आपका सोशल अकाउंटिंग में। जैसे स्कूल जब ओपन होता है तो स्कूल के टीचर्स को ही भिड़ा दिया जाता है कि जाइए आप मोहल्ले मोहल्ले में सभी घरों में जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, उनके गार्जियन से, उनसे जानिए कि आपका बच्चा किस क्लास में है, किस क्लास में पढ़ना, अगर नहीं पढ़ रहा है तो किस क्लास में उसका एडमिशन कराइए, ठीक है। पूरा उन लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, एडमिशन के लिए उनसे मतलब रिक्वेस्ट कीजिए, तरह तरह के ऑफ़र दीजिए कि अभी एडमिशन फ़ीस फ्री चल रहा है, आके एडमिशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन, उन सबके फीडबैक लीजिए। तो ये आपका सोशल अकाउंटिंग होता है, ठीक है।
एंड देन इफ़ अकाउंट्स फॉर द कॉस्ट दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, उसमें उस कॉस्ट की अकाउंटिंग की जाती है जो सोसाइटी के नीड के लिए कॉन्ट्रीब्यूट की जाती है। ओके तो ये आपका 5 तरह के जो आपके 5 टाइप के जो आपके अकाउंटिंग होते हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल अकाउंटिंग, ये आपका क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों का क्या कवर हुआ है, अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, हमने पूरा डिटेल में देखा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग भी हमने पूरा डिटेल में देखा। आज की क्लास में ये पूरा कवर हो गया। आई होप आप सभी लोग को ये क्लासेस समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल बैच से ज्वाइन होइए, हमारे ऐप से ज्वाइन होइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप। अभी जितने स्टूडेंट राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन करा लीजिए। क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं डेली बेसिस पे। थ्योरी क्लास, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी क्लासेस आपको मिल रही हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। और कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आई है। ठीक है, और जो भी डाउट है वो भी आप क्लियर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।